नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बजट 2022-23 की जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चले कि बजट 2022-23 में रेलवे देश के लिए सरकार का चौथा आम बजट पेश हो गया है। इस बजट में बताया गया है कि आगामी 3 साल में न्यू जनरेशन की हाईटेक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। आइए जानते हैं सरकार ने रेलवे को क्या क्या सौगात दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेपरलेस माध्यम से पेश किया है। इस आम बजट 2022-23 में रेल बजट के लिए भी बजट जारी किया गया है। इस आम बजट में रेलवे को बड़ी सौगात मिली है। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 न्यू जनरेशन फुल हाईटेक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार को लेकर अहम घोषणा की है। बजट 2022-23 के तहत 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले एक साल में 26,338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में रेल बजट में रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान किया था। पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, जिसका उद्देश्य हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है। इसलिए बजट में वित्त मंत्री ने बजट में यह भी ऐलान किया था कि दिसंबर 2023 तक रेल की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है। अपने बजट भाषण में सीतारमण जी ने कहा कि एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। साथ ही बताया गया कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के नए ब्लूप्रिंट के हिस्से के रूप में सीतारमण ने PM गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा की है। आपको बताते चलें कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया की पहल के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन करने के साथ साथ इसका निर्माण भी किया है। अब तक सरकार ने 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू की हैं। एक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है और दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जा रही है। इस बजट के चक्कर में आम बजट से रेल यात्री और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की जो घोषणा की गई है, उसके अलावा कई बड़ी घोषणा की जो अब तक सामने आई है। इनमें से भी भोपाल व रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में कितनी वंदे भारत ट्रेन गुजरेंगी यह तय नहीं है। वैसे भी वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की घोषणा पूर्व में होती रही है। बजट में बुधनी इंदौर रेल लाइन व भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन को गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की उम्मीद थी, वह भी सामने नहीं आई। कुल मिलाकर बीते बजट की तुलना में इस बजट में रेल यात्रियों के हिस्से में कुछ खास नहीं दिख रहा है। इस मामले में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बजट भाषण में सभी कामों का उल्लेख नहीं होता है। रेलवे बोर्ड से बजट में शामिल कामों की सूची मिलने के बाद ही स्थिति समझ में आती है। बजट 2022-23 में रेल यात्रियों को कुछ नहीं दिया गया। वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा पुरानी है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। PPP मोड पर स्टेशनों के विकास की बात भी पुरानी थी। रेल यात्रियों की उम्मीदों के अनुरूप कुछ नहीं मिला है। जो यात्री ट्रेन है उनमें सुविधा और सुरक्षा की कमी है, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय रेलवे देश का एक बड़ा उपक्रम है। इसमें रेल यात्रियों के अलावा बेरोजगार युवाओं की उम्मीद भी जुड़ी हुई थी। रोजगार और निवेश के अवसरों को लेकर ये उम्मीदें थी कि बेरोजगारों के हितों में बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से रेल लाइन का विस्तार, स्टेशनों का विस्तार, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो रेल कर्मियों की जरूरत भी पड़ेगी। इन पदों पर भर्ती की उम्मीदें थी जो अधूरी रह गई। रेल कर्मियों के हितों में भी कोई घोषणा नहीं दिख रही है। रेल कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर सेवाएं की हैं, हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे रेल कर्मियों के स्वजनों के हितों को अभी ध्यान नहीं रखा गया। पहली बार ऐसा बजट देखा गया जिससे रेल यात्री, रेल कर्मी और आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। ट्रेनों में यात्री सुरक्षा, साफ सफाई की कमी व समान कोचों की कमी जैसे कई सुविधाओं की जरूरत है। आसानी से और कम समय के अंतराल में ट्रेन नहीं मिल रही है। कोरोना में तो पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने के बाद चालू नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे रेल परिवहन जैसे साधन से दूर होना पड़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों में सौगात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कोरोना काल से जो पैसेंजर ट्रेन बंद थी उन ट्रेनों को दोबारा से आज तक नहीं शुरू किया गया। इस कड़ी में रीवा से चिरमिरी जाने वाली रीवा चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन थी। जबलपुर गोंदिया सेक्शन में नया ट्रैक बनाने के बाद अभी तक ट्रेनों के संचालन को मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिससे क्षेत्र की जनता काफी निराश है। अब क्या है रेलवे का अपकमिंग प्लान, वो कुछ दिनों बाद मालूम पड़ ही जाएगा। जैसे हमको और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।